Hypertension, the silent killer. Yes, you heard right. The silent killer. Hello friends, welcome back to Dreams RN, your go-to nursing study channel. तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो दुनिया भर में बहुत ही कॉमन है। बहुत से लोग इससे सफ़र हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो है अवेयरनेस के लिए भी है कि हम सबको, खासकर नर्सेज, स्टूडेंट्स, मेडिकोज, इनफैक्ट जनरल पब्लिक को इसके बारे में पता हो, ताकि इस कंडीशन को कुछ हद तक हम अपने लेवल पर मैनेज कर सकें। कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि एंड में हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि हम इसके बारे में पूरी तरह समझ सकें ये क्या है। हाइपरटेंशन का मतलब है जब हमारी आर्टरीज में, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हार्ट और ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, जिससे क्या है कि बीपी हमारा बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। अच्छा, अब हम नॉर्मल वर्सेस हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है कि जो हाइपरटेंशन की स्टेज क्या है। ठीक है जी। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है, जो कि जनरल पब्लिक बोलती है कि मेरे ऊपर वाला बीपी वधिया होया सी, मीन्स कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन या अप टू 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए नॉर्मल में। और जो डायस्टोलिक बीपी है, मतलब जो नीचे वाला बीपी है, वो लेस देन 80 या अप टू 80 होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg। ठीक है जी। अब प्री हाइपरटेंशन लेवल्स क्या हैं ब्लड के। अब सिस्टोलिक 120 टू 139 mm ऑफ Hg है, तो ये प्री हाइपरटेंशन स्टेज है हमारी। और इसमें डायस्टोलिक अबव 80 और टू 89 है, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है। ये इन लेवल्स से ज़्यादा होगा तो हमारी कौन सी स्टेज होएगी, प्री हाइपरटेंशन स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन स्टेज 1, जिसमें हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 टू 159 mm ऑफ Hg है। ठीक है। और डायस्टोलिक 90 टू 99 mm ऑफ Hg है। ठीक है जी, हमारी स्टेज 1 है। और हमारी हाइपरटेंशन स्टेज 2, जो कि डेंजरस हो सकती है, ये मोर देन और इक्वल टू 160 और डायस्टोलिक मोर देन और इक्वल टू 100 है, तो ये हाइपरटेंशन स्टेज 2 है। ठीक है जी। तो जो हमें हमारे ब्लड लेवल्स को हमेशा चेक कराना और मॉनिटर करते रहना है। ठीक है जी, ताकि हम अपनी हाइपरटेंशन को या फिर अपने बीपी को हम कंट्रोल में कर सकें। अब इसके मैकेनिज़्म को हम समझेंगे कि हाइपरटेंशन बॉडी पे क्या असर करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हार्ट ईजिली ब्लड पंप करता है और आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो स्मूथली होता रहता है। ठीक है। लेकिन जब आर्टरीज नैरो या स्टिफ हो जाती हैं तो ब्लड को पुश करने के लिए हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है या ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर किडनीज रिएक्ट करती हैं, वो रेनिन रिलीज़ करती है, जिससे एक केमिकल बनता है एंजियोटेंसिन 2, जो आर्टरीज को और टाइट कर देता है। ओके। देन बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेंशन होने लगता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब मिलके एक साइकिल बनता है जो हार्ट पे लोड बढ़ाता है, आर्टरीज डैमेज होती है और बीपी कॉन्टीन्यूसली हाई रहता है। ओके। ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई रहता है बॉडी में, और ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन और आइज डैमेज होने लगते हैं। ठीक है जी। यानी हाइपरटेंशन सिर्फ एक नंबर नहीं है कि हम ये कहें कि उसका 120, 140 इतना बीपी, ये एक नंबर नहीं है। ये बॉडी का मल्टीपल सिस्टम का इम्बैलेंस है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं या फिर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने में। तो ज़्यादा नमक खाना, स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्मोकिंग, शराब ज़्यादा पीना और फैमिली हिस्ट्री, ये सब हाइपरटेंशन के मेन रीज़न हैं। ठीक है। ओके। अब चिन्ह क्या है या सिम्टम्स क्या है जिसे हम पता चलता है हमें कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो सबसे डेंजरस बात यही है कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स अक्सर नहीं दिखते, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो अदर सिम्टम्स जो हम कह सकते हैं, कभी कभी हेडेक, चक्कर आना, ब्लड विजन,
फैटिग, ये ऐसे सिम्टम्स है जो हम अपनी बॉडी में कभी कभी फील करते हैं। मतलब ब्लड विजन के धुंधला दिखाई देने लग जाना, आई वॉल पेन करना, चेस्ट पेन होना, ये सिम्टम्स जो हैं बीपी बढ़ने में हमें दिखाई देते हैं। तो हमें इसलिए रेगुलर बीपी अपना चेक करवाते रहना। अगर हम अपने बीपी को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक, किडनी डैमेज और विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम अपने बीपी को कंट्रोल में नहीं रखें। तो अब हम अपने बीपी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना है? हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने स्ट्रेस को कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेडिटेशन शुरू करें। ठीक है जी, और नमक कम लेना है डाइट में, और अपने बीपी को रेगुलर चेक करवाते रहना है। और अगर हमारा बीपी बढ़ता है उसके लिए हमें डॉक्टर कोई मेडिसिन शुरू करते हैं तो उस मेडिसिन को हमें रेगुलर लेना है, जैसे कि डॉक्टर हमें बताते हैं लेने के लिए। ठीक है, ये सब आपको सेफ़ रखने के लिए किया जाता है, तो आप अपने आप को सेफ़ रखें। ठीक है, याद रखिए कि अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ। तो अपना बीपी चेक करवाते रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। ठीक है जी, तो ओके देन, वीडियो के एंड तक बने रहे। कुछ डाइट सजेशंस हैं जो एंड में है। हाइपरटेंशन में डाइट एक मेडिसिन की तरह काम करती है। अगर आप अपना खाना सही रखेंगे तो बीपी नेचुरली कंट्रोल हो सकता है। तो डाइट चार्ट को ध्यान से पढ़ें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप केयरिंग, बाय बाय। तो ड्रीम्स आर्न को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।